प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 17 हल करेंगे। प्रश्न है 5,92,837 भाग 119। सूत्र ध्वजांक का इसमें प्रयोग करना है। इसमें 3 खंड बनाने होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड। प्रथम खंड में हमें भाजक को लिखना होता है। भाजक है हमारे 119 और द्वितीय और तृतीय खंड में भाज्य को लिखना होता है। प्रथम खंड में भाजक का इकाई अंक और नीचे दहाई और सैकड़ा जो भी है वो लिखते हैं। द्वितीय और तृतीय खंड में भाज्य को लिखेंगे। प्रथम खंड में ऊपर जितने अंक है उतने तृतीय खंड में, यानी तृतीय खंड में केवल 1 7 लिखेंगे और बाकी 5 9 2 8 और 3 द्वितीय खंड में लिखेंगे। अब हमें संकेत लेना होगा 1। संकेत 1 में 59 में 11 का भाग देना होगा। इधर लेंगे शेष पर, भागफल और शेष पर। 11 से हम 59 में भाग देंगे तो हम 11 का पाड़ा 5 बार बोल सकते हैं, यानी 5 बार विभाजित कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 से विभाजित करेंगे यानी भागफल 5 लेंगे तो शेषफल बचेगा आपके 4। यदि हम ऐसा करेंगे तो 4 और 2 42 माइनस 5 नमा 45 और ये आएगा आपके माइनस में। तो ऐसा संभव नहीं है और ना ही हमें ऐसा करना है। तो हम क्या करेंगे, भागफल 5 न लेकर भागफल 1 अंक कम लेंगे, यानी 4 भागफल लोगे तो शेष बचेगा 11 चौका 44, 59 में से 44 घटाओगे 15। ये लिखोगे भागफल, 59 और 2 के बीच में लिखोगे आप शेषफल 15। अब अगला काम होगा आपके संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य निकला जाता है 15 और 2। अब हमें 15 में 2 जोड़ने नहीं है। 15 और 2 152। इससे माइनस करना है भागफल को 9 से गुणा करके, यानी 4 गुणा 9 152 माइनस 36। 12 में से 6 गए 6, 4 में से 3 गया 1 और 1 का 1, 116। अब हमें तीसरा काम है 116 में भाग देना है 11 से। तो 11 का पाड़ा हम यहाँ भी 10 बार बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर शेषफल बचेंगे 6 और आगे वही आपके माइनस में आएंगे। तो हमें 116 में भाग देंगे 11 से, तो हमें भागफल लेना होगा। भागफल बराबर 9। भागफल 1 अंक कम लेंगे, यानी भागफल लेंगे 9, तो शेषफल बचेगा 11 नंबर 99। 116 में से 99 घटाओगे तो शेषफल बचेगा आपके 17। और वो 17 लिखोगे आप 2 और 8 के ठीक नीचे और बीच में। अब जो भागफल आया है वो लिख देंगे नीचे। चौथा काम है 17 और 8 178, यानी संशोधित भाज्य करना होगा। संशोधित भाज्य बराबर
178 माइनस 9 गुणा 9, 178 माइनस 81। 178 में से 81 घटाने हैं, 8 में से 1 गए 7, 17 में से 8 गया 9, यानी 97। जो संशोधित भाज्य आता है उससे आगे हमें वापस से भाग देना होता है। भागफल, अब 97 में 11 से भाग देंगे तो 11 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो भागफल आएगा 8। भागफल आया 8, 11 88, 97 में से 88 गए, शेष बचे आपके 9। तो भागफल लिखोगे आप, या भागफल लिखा जाता है द्वितीय खंड के नीचे, और जो शेष फल आया है वो लिखोगे आप 8 और 3 के बीच में 9। अगला काम वापिस संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य होगा आपके 93 माइनस 8 इंटू 9, यानी 93 माइनस 72। 3 में से 2 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 21। अब हमें 21 में 11 का भाग देना है तो भागफल आएगा 1। भागफल 1 होगा, 11 कम 11 तो शेष बचेंगे आपके 10। ये लिख देंगे भागफल और ये हो जाएगा आपके शेषफल। अब जो संशोधित भाज्य आप निकालोगे तो ये जो संशोधित भाज्य आएगा वो आपका शेषफल होगा 107 माइनस 1 गुणा 9, 107 माइनस 9, 17 में से 9 गए 8 और ये 9। ये लिखोगे आप तृतीय खंड के नीचे। द्वितीय खंड में जो आए हैं वो होंगे भागफल और तृतीय खंड वाले होंगे आपके शेषफल। इस प्रकार प्रश्न संख्या आपकी 17 हल होगी। प्रश्न संख्या 18, 58,764 में भाग देना है 59 से और सूत्र दशांक का प्रयोग करना है। इसमें भी खंड बनते हैं आपके 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड। प्रथम खंड में भाजक को लिखना होता है, ऊपर भाजक का इकाई अंक और नीचे जो भी शेष बचा है वो अंक लिखते हैं। द्वितीय और तृतीय खंड में भाज्य, तृतीय खंड में भाज्य का इकाई अंक और द्वितीय खंड में जो शेष बचे हैं वो अंक लिखते हैं। अब हमें संकेत लेना होगा 1 नंबर संकेत होगा 5 में 5 का भाग देना है तो भागफल आएंगे आपके 1 और शेषफल बचेगा 0। तो 0 बचेगा वो लिखेंगे हमें 0 और यहाँ लिखेंगे भागफल 1। ऐसा करने पर 08 माइनस 1 गुणा 9, 8 माइनस 9 और माइनस में आएगा जो लेना नहीं है तो हम क्या करेंगे, या भाज्य 5 न लेकर भाज्य लेंगे हम 58 और 58 में भाग देंगे 5 का तो भागफल और ये शेषफल। अब भागफल अगर हम 11 लेते हैं इधर तो शेषफल बचेंगे 3, वो लिखेंगे 7 के नीचे
तो 37 में से फिर 11 नंबर 99 घटाएंगे जो कि संभव नहीं है, और 10 ले लेंगे भागफल तो भी वही बात, शेषफल बचेगा आपके 8, और वो लिखेंगे 7 के नीचे। तो 87 में से आप 10 नंबर 90 घटाओगे तो माइनस के 3 आएंगे, तो वो भी आपको लेना नहीं है। तो हम लेंगे यहाँ पे भागफल 9। यदि भागफल हम 9 लेते हैं तो 5 नंबर 45, तो शेषफल बचेंगे आपके 13, और वो शेषफल लिखोगे आप 7 के नीचे। 2 नंबर पॉइंट लोगे संशोधित भाज्य। तेरह और 7 137 माइनस 9 को 9 से गुणा। सात में से 1 गया 6, 13 में से 8 गए 5। अब हमें 56 में 5 का भाग देना है, भागफल और इधर शेषफल। यदि भागफल हम यहाँ 11 लेंगे तो आएगा आपके शेषफल 1, और 1 शेषफल आएगा वो लिखेंगे 6 के नीचे। तो 16 में से 11 नंबर 99 घटाएंगे वो भी संभव नहीं है, और ना हमें लेंगे। 10 लेते हैं तो शेषफल बचता है 6, तो 66 में से 90 घटाओगे वो भी संभव नहीं है, तो हम भी यहाँ भागफल वापिस 9 ही लेंगे। यदि 9 भागफल लोगे 5 नंबर 45, तो शेषफल बचेगा 11, और वो लिखोगे आप 6 के नीचे। वापिस संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य 116 माइनस 9 को 9 से गुणा 116 माइनस 81। 6 में से 1 गया 5, 11 में से 8 गए 3। अब 35 में 5 का वापिस भाग देना है, तो भागफल और शेषफल। अब यदि आप भागफल 7 लेते हो तो शेषफल बचता है आपके 0, और वो 0 लिखोगे 4 के नीचे, तो 0,4। अब 0,4 से आप 7 को 9 से गुणा करके घटाओगे, यानी 0,4 माइनस 63 जो कि माइनस में आएगा, तो हम ये नहीं लेंगे। तो हम भागफल लेते हैं 6। भागफल लोगे 6 तो शेषफल बचेगा 5, और वो लिखोगे 4 के नीचे। फिर संशोधित भाज्य। अब जो संशोधित भाज्य आएगा वो आपका शेषफल होगा 6 को 9 से गुणा। 54 माइनस 54 बराबर 0, ये होगा आपके शेषफल। द्वितीय खंड के नीचे जो आते हैं वो होते हैं भागफल और तृतीय खंड वाले शेषफल। इस प्रकार प्रश्न संख्या आपका 18 हल होगा। धन्यवाद।